नमस्कार, मैं अमित यादव। मोदी सरकार की चरण वंदना करने वाले स्पीकर ओम बिरला की छुट्टी होने जा रही। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। आज इंडिया अलायंस ने हुंकार भर दिया है और कहा है कि हम उस स्पीकर ओम बिरला को, जो दलाल स्पीकर हैं, जो मोदी की चरण वंदना करते हैं, हम उनको संसद में नहीं रहने देंगे। यानी कि इंडिया अलायंस अब ओम बिरला की छुट्टी करने जा रहा। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा कि कितने सांसदों की जरूरत है स्पीकर ओम बिरला को हटाने के लिए, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि स्पीकर ओम बिरला मोदी सरकार की चरण वंदना करते हैं। यानी कि मोदी जी जब चाहे तब संसद को स्थगित करा देते हैं और स्पीकर ओम बिरला कुछ नहीं बोलते। यानी कि स्पीकर ओम बिरला कहीं ना कहीं मोदी सरकार की चरण वंदना करते हैं। और जब बात अगर विपक्ष के सांसदों की आई, जब विपक्ष के सांसद कोई सवाल पूछते हैं, जब महंगाई, बेरोजगारी या फिर भ्रष्टाचार पर बात करते हैं, तो स्पीकर ओम बिरला उनके माइक तक बंद करवा देते हैं। लेकिन आज इंडिया अलायंस ने स्पीकर ओम बिरला की औकात दिखा दी है और आज दोस्तों, आज लगातार ये कहा जा रहा है कि अब स्पीकर ओम बिरला की छुट्टी होने जा रही है। दोस्तों, यहाँ पर खबर देखिए, जागरण की खबर है, जहाँ पर साफ साफ लिखा है कि संसद में घमासान, बिरला को स्पीकर पद से हटाने के नोटिस पर विचार करेगी लोकसभा। भाजपा कांग्रेस ने जारी किया व्हिप। भाजपा और कांग्रेस ने व्हिप जारी किया है और दोस्तों, अब मान चलिए लोकसभा विचार करेगी कि स्पीकर ओम बिरला को कैसे हटाया जाए। यहाँ पर खबर देखिए, साफ साफ लिखा है कि भाजपा ने अपने सांसदों को सोमवार व मंगलवार को और कांग्रेस ने अपने सांसदों को सोमवार से बुधवार तक सदन में मौजूद रहने का निर्देश दिया है। लोकसभा के सोमवार के एजेंडे में सिर्फ स्पीकर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ही एकमात्र सूचीबद्ध आइटम है। यानी कि अब संसद में इसी बात को लेकर चर्चा होगी कि किस तरीके से स्पीकर ओम बिरला को हटाया जाए, क्योंकि जिस तरीके से चरण वंदना कर रहे हैं, शायद पहली बार ऐसा कोई स्पीकर होगा। दोस्तों, स्पीकर को स्वतंत्र होना चाहिए, वो सबकी बात संसद में रखे, क्योंकि संसद किसी के बाप की जागीर नहीं है। यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष और नेता दोनों को मौका दिया जाता है कि भाई आप अपनी बात रखिए, आपके क्षेत्र में क्या समस्या है, वहाँ पर बात रखी जाती है। लेकिन जैसे ही विपक्ष के सांसद कुछ बोलना चाहते हैं, वैसे ही स्पीकर ओम बिरला माइक बंद करवा देते हैं। जब मोदी सरकार बात करना चाहती है तो माइक भाई ऑन कर दिया जाता है। मोदी अपनी पूरी बात, मन की जितनी बात होती है मोदी की, वो सब संसद में रख देते हैं। लेकिन जब विपक्ष अपनी बात रखना चाहता है, यानी कि जब मोदी सरकार किस तरीके से भ्रष्टाचार कर रही है, बेरोजगारी जिस तरीके से फैला रही है, उस पर अगर कोई सांसद, यानी विपक्ष का कोई सांसद बात करना चाहता है, या फिर अडानी अंबानी को लेकर कोई विपक्ष का सांसद बात करना चाहता है, तो स्पीकर साहब या तो फिर उसे संसद से भगा देते हैं, या फिर सदस्यता रद्द कर देते हैं, या फिर उनका माइक बंद करा देते हैं। इसी बात को लेकर अब इंडिया अलायंस पूरी तरीके से नाराज हो गया है और उसने कहा भाई हम अब स्पीकर ओम बिरला को किसी भी सूरत में संसद में नहीं रहने देंगे। यानी संसद का जो लोकसभा स्पीकर होता है, उससे हम बिल्कुल नहीं रहने देंगे। हम किसी दूसरे को बनाएंगे जो स्वतंत्र होकर हमारी बात सुने, यानी कि मोदी जी की चरण वंदना ना करें। और इसी बात को लेकर अब लोकसभा में बहुत बड़ा घमासान होने जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पर खबर देखिए, साफ साफ लिखा है कि खबर की हाईलाइट से लिखा है कि 50 सदस्यों के नोटिस के समर्थन में खड़ा होने पर आगे बढ़ेगा प्रस्ताव। लिखा है भाजपा और कांग्रेस ने अपने अपने सांसदों के लिए जारी किया व्हिप। यहाँ पर देखिए लिखा है कि ओम बिरला को स्पीकर पद से हटाने का प्रस्ताव आगे बढ़ाने के लिए लोकसभा ने सोमवार को विपक्षी सदस्यों के नोटिस को सूचीबद्ध किया है। सदन में 50 सदस्यों के समर्थन पर नोटिस को स्वीकार किया हुआ माना जाएगा। यानी कि बस 50 सांसद, दोस्तों ज़्यादा नहीं, 50 सांसद अगर ये कह दें कि स्पीकर लोकसभा ओम बिरला साहब सही से नहीं काम कर रहे हैं, यानी कि वो स्वतंत्र होकर नहीं काम कर रहे हैं, तो मान लिया जाएगा कि भाई स्पीकर ओम बिरला सही से काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें हटा दिया जाएगा। सिर्फ मुश्किल से 50 सांसद। तो दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं कि अखिलेश यादव के 37 सांसद हैं और लगभग कांग्रेस के, टीएमसी के, आम आदमी पार्टी के, यानी जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, उन सब के लगभग माना जाए तो कई सांसद हैं और लगभग 50 सांसदों की जरूरत है। अगर 50 सांसद ये कह दे कि भाई स्पीकर ओम बिरला मोदी सरकार की चरण वंदना करते हैं, हम इनसे संतुष्ट नहीं हैं, तो आप ये मान चलिए कि स्पीकर ओम बिरला की छुट्टी हो जाएगी। और दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आप लोगों को जानना चाहता हूँ, क्या स्पीकर ओम बिरला को पद से हटाया जाए या फिर नहीं? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों, यहाँ पर खबर देखिए, साफ साफ लिखा है कि फिर प्रस्ताव पर चर्चा होगी और
उस पर मतदान होगा। अगर 50 सदस्य नोटिस के समर्थन में खड़े नहीं हुए तो प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ सकेगा। इस संबंध में कांग्रेस और भाजपा दोनों ने 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। यानी अगर कोई 50 सांसद, मतलब अगर इंडिया अलायंस 50 सांसद तैयार नहीं कर पाती है, यानी कि अगर 50 सांसदों ने नोटिस नहीं दिया तो ये मानकर चलिए कि भाई आगे प्रस्ताव नहीं बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि लगभग देखा जाए तो बहुत सांसद हैं इंडिया अलायंस के पास, तो 50 तो आराम से दे देंगे। भाई ऐसा है कि भाई सही से काम नहीं कर रहे हैं लोकसभा स्पीकर, तो मान के चलिए कि अब स्पीकर ओम बिरला की छुट्टी तय है, क्योंकि जिस तरीके से दोस्तों उन्होंने संसद का जो मान है उसे घटा दिया है, यानी कि जो मर्यादाएं हैं संसद की उन्हें भंग कर दिया गया है। दोस्तों ये कहा जाता है कि भाई किसी क्षेत्र का लीडर आपसे बात करना चाहता है, वो अपनी बात पटल पर रखना चाहता है संसद की, तो आप सुनते ही नहीं हैं। आप सिर्फ मोदी जी की मन की बात सुनते हैं, अमित शाह की मन की बात सुनते हैं। बाकी जो विपक्ष के सांसद है वो क्या करने वहाँ जाते हैं? भाई उनका भी तो एक अपना क्षेत्र है, जनता उनसे पूछती भाई आप संसद में क्या बात आपने रखी है, तो क्या सांसद ये कहे कि भाई हमें बोलने ही नहीं दिया गया? ये भी तो होता है दोस्तों। कई मामले होते हैं जब क्षेत्र का मामला संसद में उठाया जाता है, संसद से पता चलता है पूरे देश में कि भाई कहाँ पर कितनी दिक्कत है, कहाँ पर कितना बजट पास करना है, ये संसद ही तय करता है। लेकिन जब संसद में सांसदों को बोलने ही नहीं दिया जाएगा तो कैसे पता चला गया दोस्तों कि किस क्षेत्र में किस वस्तु की आवश्यकता है? नहीं पता चल पाएगा। लेकिन अब अगर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हटते हैं, जब कोई नया स्पीकर बनेगा तब शायद हो सकता है कि वो इंडिया अलायंस की बात सुने, इंडिया अलायंस के सांसदों की बात सुने, कि जिस तरीके से ओम बिरला साहब चरण वंदना कर रहे हैं ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त योग्य नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये कहीं ना कहीं संसद की मर्यादा को भंग करने जैसा है और लगातार मर्यादाएं भंग हो रही है। कहीं पर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी जाती है, तो कहीं पर अखिलेश यादव को बोलने नहीं दिया जाता, कहीं ममता बनर्जी को नहीं बोलने दिया जाता, कहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं को नहीं बोलने दिया जाता। यानी कि देखा जाए तो पूरी तरीके से मनमानी चलती है संसद में। मोदी जी जब मन करता है तब आते हैं संसद में, नहीं मन करता नहीं आते हैं। और जब संसद चल रही होती है तो मोदी जी विदेश की यात्रा करते हैं। तब स्पीकर ओम बिरला को ये नहीं समझ में आता कि भाई जब देश का राजा ही संसद में नहीं है तो आखिरकार बात किस पर होगी? आखिर जब देश का राजा यानी कि जब मोदी जी संसद में होंगे तभी तो उनसे सवाल और जवाब किया जाएगा कि आपने क्या किया है क्या नहीं। लेकिन जब मोदी जी नहीं है तो संसद कैसे चलेगी? आखिरकार विपक्षी जो सांसद है या फिर विपक्षी जो नेता हैं, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, केजरीवाल, मतलब ये लोग किससे सवाल पूछे? आखिरकार मोदी जी से तो सवाल पूछेंगे, लेकिन जब मोदी जी है ही नहीं तो सवाल किससे पूछेंगे? और दोस्तों इस पर ओम बिरला साहब पूरी तरीके से खामोश रहते हैं। तो कहीं ना कहीं अब स्पीकर ओम बिरला साहब की छुट्टी होने जा रही है। किसी भी सूरत में जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी और जितने भी विपक्षी सांसद हैं वो भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या स्पीकर ओम बिरला साहब की छुट्टी होनी चाहिए या फिर नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।